ये वीडियो हमारे देश की दलाल मीडिया के लिए है, जिनका मानना है कि अगर पेट्रोल डीजल पर 7-8 रुपए बढ़ भी जाते हैं तो इससे कुछ खास इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अब ये वीडियो देखने के बाद मुझे ये चीज तो पता चल गया कि ये भी अपने पिताजी की तरह चौथी फेल है, जिसको ये तक नहीं मालूम है कि सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से कितने चीजों पर इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। ट्रक, बस, ऑटो, कैब, हर एक चीज का फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाता है। सब्जी और राशन के सामान भी महंगे हो जाएंगे, क्योंकि सामान को एक सिटी से दूसरे सिटी तक ले जाने में ट्रक का यूज होता है और ट्रक में डीजल ही यूज होता है। ऑनलाइन डिलीवरी चार्जेस भी बढ़ जाएंगे। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, हर एक प्लेटफॉर्म का डिलीवरी चार्ज तुरंत बढ़ जाएगा, क्योंकि डिलीवरी करने में जिन व्हीकल्स का यूज होता है वो फ्यूल पर ही चलते हैं। अब देखो, इसका सबसे बुरा इम्पैक्ट किसानों पर भी पड़ेगा। फ्यूल के दाम महंगे होने और फ्यूल ना मिलने की वजह से किसान खेती तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रैक्टर में भी फ्यूल ही यूज होता है। इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे हर एक चीज महंगी हो जाएगी। जब तक मोदी जी पीएम नहीं बने थे तब अगर डीजल पेट्रोल के दाम 1 रुपए भी बढ़ जाते थे तो वो सीधा आकर खुला मीडिया के सामने बोलते थे कि ये उनकी नाकामी का जीता जागता सबूत है। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। अभी सिर्फ 11-12 दिन के अंदर 8 रुपए डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है। मोदी जी, ये आपके नाकामी का जीता जागता सबूत है। और ये लोग हमारे देश के सबसे बड़े कलंक हैं, जिनको पत्रकारिता करने के साल में 10 से 12 करोड़ रुपए मिलते हैं। और पत्रकारिता के नाम पर इनको सिर्फ मोदी सरकार की तारीफें करना, मोदी सरकार के तलवे चाटना और ऑपोजिशन को नीचा दिखाना, बस यही आता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि देश का बेड़ा गर्क करने में अगर सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो हमारे देश की दलाल मीडिया का है। जो काम हमारे देश की दलाल मीडिया पैसे लेकर भी नहीं करती है, वो काम हम जैसे सैकड़ों इन्फ्लुएंसर्स बिना पैसे के करते हैं। तो आप सपोर्ट दिखाने के लिए फॉलो कर सकते हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत दोस्तों।